हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हमने इससे पिछला लेक्चर जब आपको कराया था उसमें हमने एक्सरसाइज 3.4 के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा दिए थे। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर बेसिक कंसेप्ट जिसमें बेसिक प्रॉपर्टीज कराई थी, अगर आपने वही नहीं देखा होगा तो आप आगे की एक्सरसाइज कैसे करोगे, क्योंकि पूरी चीज़ वही चीज़ इसमें यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो आप उसे जरूर देख लेना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 3 बेसिक कंसेप्ट के नाम से आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से वो लेक्चर जरूर देख लेना। तो साथियों, एक्सरसाइज 3.4 में पहला क्वेश्चन है। पहले इसमें क्या दिया गया है, इनके प्रश्न संख्या 1 से 17 प्रश्न है इसमें। तो प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो क्या करना है, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ओहो, इसमें प्रारंभिक रूपांतरण करना है। प्रारंभिक रूपांतरण तो मैंने आपको बताया हुआ है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी में बताया था ना। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल आपको स्टेप बाय इसके 1 से लेकर 17 क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल एक जैसी है। जैसे मैं आपको स्टेप कराऊंगा बिल्कुल सेम उसी पर आपको फॉलो करते जाना है और आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हम इसे a के बराबर मान लेते हैं। a के बराबर मान लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, प्रारंभिक रूपांतरण के लिए हमें या तो पंक्तियों पर संक्रिया लगानी है या फिर स्तंभ पर संख्या लगानी है। तो पंक्तियों पर यानी रो पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, रो पर ऑपरेशन लगाएंगे तो बहुत इजी होता चला जाएगा। जब हम पंक्तियों पर स्तंभ, और जैसे मैं करा रहा हूँ बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। पंक्तियों पर संक्रिया लगाते हैं तो किस प्रकार से लिखा जाता है, a बराबर आई ए के रूप में, ऐसे ही तो लिखा जाता है। जब हम इसकी संक्रिया लगाते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि a यानी i बराबर किसके बराबर हो जाता है, i बराबर b a के बराबर। एक टाइम ये हो जाता है और फिर क्या कर देते हैं, a इनवर्स निकाल देते हैं और वो b के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको भी याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a बराबर आई ए, a बराबर आई ए, और a की वैल्यू कितनी है, 1 - 1 2 3। क्लियर। आई क्या होता है बताइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह कहते होते हैं, जैसे 2 गुणा 2 का आव्यूह हम लेंगे तो कैसा हो जाएगा, 1 0 0 1। ठीक है, और a को आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही लेके चलना है, इसे छेड़ना नहीं है, इसे छेड़ना नहीं है। अब क्या करना है, देखिए ये क्या है R1, ये क्या है R2, R1 R2। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है, पहले अवयव पर क्या है, 1 बनाना होता है, जो यहां पर ऑलरेडी पहले से मौजूद है। उसके बाद क्या है, फिर इसके नीचे वाले अवयव को 0 बनाना होता है, इसके नीचे वाले अवयव को 0 बनाना होता है। 0 कैसे बनाएंगे, यानी R2 में लिख लेना संक्रिया, R2 में यदि हम 2 में से 2 माइनस कर दें, यानी R1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें यहाँ पर 0 ही तो बनाना है, तो क्या करेंगे, R2 - 2R1, R2 - 2R1 तो कितना हो जाएगा, देखिए R1 तो सेम ऐसे ही रहेगा, R1 तो हमने छेड़ा नहीं है, R2 में ही तो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो R2 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं क्या, कि 2 में से यानी R2 में से 2R1 यानी 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 2 गया 0। क्लियर। अब 3 में से -2 की गुणा 1 में कर दो, -2 की गुणा 1, जैसे अब हमारे पास 3 है, ठीक है, ये 3 है, और -1 में किसकी, -1 में मल्टीप्लाई हो रही है किसकी, -2 की, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, कितना 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। क्लियर। पहला पार्ट मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। अब ऐसे ही जैसे आपने इस पे ऑपरेशन लगी है ना, वही ऑपरेशन इस पे भी लगनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अब 1 0 तो ऐसे ही रहेगा, R2 में ऑपरेशन लग रही है, क्या लग रही है, 0 में से -2R1, यानी इस 1 में 2 की गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, -2, कितना हो जाएगा, 0 - 2 -2,
और 1 में से यह 2 की गुणा हो जाएगी अंदर, तो 0 ही रहेगा, तो ये 1 का 1 हो जाएगा। और a इसके साथ चल दिया है तो a इसके साथ ही चलेगा, ठीक है। तो कितना आया, -1 0 -2 और 1। यहाँ पर वही है क्या कि 1 -1 0 5। तो यहाँ पर अब क्या करना है, तीसरा स्टेप है इसे 1 बनाना, ठीक है। पहला स्टेप इसे 1 बनाना, फिर उस दूसरा स्टेप इसे 0 बनाना, फिर इसे 1 बनाना, फिर ऊपर वाले को 0 बनाना, ठीक है। और वही कर दिया आपने तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या है, इसे 0 बनाना, सॉरी 1 बनाना, तो इसे लिख लेना संक्रिया क्या है, R2 में क्या करना है, इसे 1 बनाना है। तो इसमें क्या करने में हम, यदि हम इसे 5 से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा ना, हाँ जी। R2 को 5 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, पहले में तो ऐसे ही रहेगा, और 0 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 5 इसे 5 × 1/5, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऊपर कितना चल रहा है, ऊपर तो -1 चल रहा है ना, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये और ऐसे ही 1 0 तो एक ऐसे ही चलेगा, और इतना यहाँ कितना हो जाएगा, -2/5 और 1/5, क्योंकि 5 से डिवाइड कराना दूसरी रो को, यानी दूसरी पंक्ति को, तो कितना हो जाएगा, -2/5 और -2/5 और 1/5। अब क्या करना है, एक साथ चल रहा है इसका, फिर से एक और संक्रिया लगा दो, संक्रिया इसमें लगानी है, अब R1 में लगानी है, क्योंकि हमें यही तो वो बनाना है 0, इसे 0 बनाना है। तो क्या करेंगे बताइए, अब करना है R1 और R2 को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, -1 और +1, तो ऐसे ही कर देते हैं R1 + R2, तो कि देखिए कितना हो जाएगा, 1 -1 और +1 0, और ये कितना है, R2 को हमें छेड़ा नहीं, तो 0 1, क्लियर है। तो इस ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा, दिख रहा होगा ना यहाँ तक, हाँ जी बिल्कुल। तो R1 में -2/5 और +1 कितना हो जाएगा, -2/5 और +1, 5 और 1 5 एकम 5, -2 और 5/5 माइनस ये हो जाएगा 5 3/5, कितना हो जाएगा, 3/5। और ऐसे ही लिख लेना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/5। और ऐसे ही दूसरी साइड, इसमें क्या हो जाएगा, संख्या तो दोनों में सेम ही लगनी है ना, R1 + R2 0 और 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 ही रहेगा, 1/5 और -2/5 और 1/5, ठीक है। ये मैट्रिक्स आई, कितनी आई, 3/5 और 1/5, -2/5 और 1/5, और साथ में कितना चल रहा है, 1, साथ में a है, ठीक है। अब देखिए ये किसके बराबर आ गया, i के बराबर आ गया ना, i के बराबर बिल्कुल आ गया। यहां पर लिख लेना i, और ये क्या मानेंगे, ये मानेंगे हम b, और ये कितना, a, वही है बिल्कुल सेम, a = ia लेकर चले थे और क्या बना दिया, i = ba बना दिया। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास, ये है, b की वैल्यू क्या है, ये है। और देखिए तो i बराबर कितना हो गया, 3/5 1/5 और -2/5 और 1/5, a, यहां से a इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, यानी 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, ठीक है। और यही क्या था, हमें a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या है, ये हमें मैट्रिक्स दी गई है, कैसे करेंगे, वही सबसे पहले हम इसे a के बराबर मानेंगे, ठीक है। a के बराबर मान लिया। अब क्या करना है, a बराबर IA, ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन में बिल्कुल आप ऐसे ही यूज करते चलो, यही स्टेप फॉलो करते चलो, बहुत ही आसान वे में आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते चलेंगे। a की वैल्यू कितनी है, 2 1 1 1, यही तो है a की वैल्यू। अब यहां से i की वैल्यू 1 0 0 1, ठीक है। और a क्या है,
ए को हम छेड़ना नहीं है, ऐसे ही लेकर चलना है। यहाँ से क्या है सबसे पहला स्टेप, इसे यानी पहले एलिमेंट को एक बनाना, पहले एलिमेंट को एक बनाना। एक कैसे बना दें, यदि हम इन दोनों R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, चेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। क्या कर दें, संक्रिया हम कौन सी वाली लगा दें, R1 R2, ठीक है, आपस में इंटरचेंज कर दें तो कैसा हो जाएगा, एक एक और दो एक नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, बराबर। अब ऐसे ही ऊपर नीचे वाला ऊपर पहुंच गया और ऊपर वाला नीचे आ गया ए, ठीक है। मतलब ये है कि जो संक्रिया इसमें लगेगी ना वो भी साथ के साथ इसमें भी लगनी है। तो देखिए अब दूसरा स्टेप, इसे जीरो बनाना, इसे क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे ये वाले अवयव को। तो देखिए संक्रिया क्या करें, R2 में यदि हम इस दो में से इसमें दो की गुणा करते हैं और इसे में से इसे घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जीरो नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। R2 में से -2R1 कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला तो मतलब R1 तो एज इट एज लिखेंगे, इसमें तो कुछ छेड़ा नहीं हमने। तो देखिए R2 में यदि हम दो में से एक में दो की मल्टीप्लाई करके इसे घटाते तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही एक में से -2 हो जाएगा ना, एक में गुणा हो जाएगी, यानी एक में -2 की गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। तो -1 -2 कितना हो जाएगा, -1। क्लियर है। अब देखिए ऐसे ही इस पर भी तो यही संक्रिया होगी। तो एक में से जीरो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो ये तो यही रहेगा, एक में से जीरो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। जीरो में से -2R1 हो जाएगा ये, क्योंकि R1 में 2 की मल्टीप्लाई होगी ना, तो कितना होगा, -2। जीरो में से -2 जाएगा, कितना हो जाएगा, -2। तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 1 और 1 -2, ठीक है। अब देखिए साथ में ये तो चल ही रहा है, बिल्कुल चलता रहेगा ये तो। अब देखिए अब ये थर्ड स्टेप होता है, हमें इसे क्या बनाना बताइए, 1 बनाना। ध्यान रखना इसे 1 बनाएंगे, लेकिन ये क्या है, -1। तो लगा दो संक्रिया, क्या लगा दो संक्रिया, अरे R2 माइनस, यानी माइनस की गुणा कर दो किसमें, R2 में, बस हो गया काम। देखिए 1, ये तो ऐसे ही चलेगा, 0 R यानी -1 की गुणा कर दी तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 0 1 ऐसे ही चलेगा, और ये कितना हो जाएगा, -1, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ए साथ में चल ही रहा है, ठीक है। अब देखिए लास्ट स्टेप क्या है, इसको और 0 बना तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इधर कर रहा हूं, इसे 0 बनाएंगे। 0 कैसे बना सकते हैं, यदि हम R2 में से R1 घटा दें तो यानी 1 में से 1 घटा दें, 0 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो R2 में से R1 घटा देते हैं। संक्रिया कौन सी संक्रिया, किस में लगा रहे हैं संख्या, R1 में। R1 में कौन सी संख्या लगा रहे हैं, R2 -R1। क्लियर है। तो देखिए R2 -R1 या फिर R1 -R2 कर दो, बात तो एक ही है ना। तो देखिए R1 -R2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, एक में से 0 घटेगा तो 1 का 1 ही रहेगा ऊपर, और 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नीचे वाला ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और अब यही संक्रिया इसके बराबर वाले में भी लगनी है। तो इसमें क्या होगा, मतलब R1 में से R2 ही तो घटा रहे हैं, 0 में से माइनस, तो माइनस पहले से ही मौजूद है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, R1 में हो रहा है तो 0 माइनस, ये तो 0 ही रहेगा, नहीं 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 नहीं, 0 में से -1, तो माइनस पहले से ही मौजूद है, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 थोड़ी है ना, 1 हो जाएगा। अब 1 में से -2 तो कितना हो जाएगा, -1, साथ में कितना चला, -1 2, ठीक है।
R2 तो सेम है, R1 में ही तो संक्रिया लगाई है हमने। क्लियर है यहाँ तक आपका? बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए A साथ में चल ही रहा है, A साथ में चल रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे किसके बराबर आ गया, I के बराबर, और ये किसके बराबर मानेंगे, B के बराबर है, और ये A के बराबर। यहाँ से हम कह सकते हैं A इनवर्स किसके बराबर होगा, B के बराबर। और B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 -1 -1 और 2। यही क्या है आपका आंसर है, नोट कर लेना, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या है, यही मैट्रिक्स दी गई है, तो क्या करेंगे, जैसे आप करते आ रहे हो बिल्कुल ऐसे ही करो। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे A के बराबर मान लेते हैं। यह अवयव को A के बराबर मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, A बराबर IA, ध्यान रखना A की वैल्यू कितनी है, ये मैट्रिक्स ही तो है, ये A ही तो है। अरे 1 3 2 7, I कितना हो जाएगा 1 0 0 1। A ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे। क्या फर्स्ट स्टेप बताइए क्या होता है, यानी इसे अवयव को 1 बनाना, इसे, और 1 ये ऑलरेडी है, अब तो हमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो अब इसके बाद क्या है, सेकेंड स्टेप, यानी इसे 0 बनाना। यहाँ पर जो 2 है इसे क्या करते हैं, 0 बनाते हैं। तो 0 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, संक्रिया कौन सी वाली संक्रिया, यानी 2 में से यदि हम 2R1 माइनस कर दें, R2 में से 2 - 2R1 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। R2 में R2 - 2R1 कर दें तो यानी 2 में से क्या घटा दें, -2, और R1 की वैल्यू कितनी 1, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 2 2 नहीं, सॉरी 2 में से 2 गया 0, क्योंकि R2 की वैल्यू कितनी है 2, और -2 साथ में है, R1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो इसलिए हमने ये संक्रिया लगा दी। क्लियर है? अब देखिए, तो इसे लिख लीजिए 1 3 तो एज इट एज आएगा, क्योंकि हमने R1 में तो संक्रिया नहीं लगाई, R2 में ही तो लगाई है। अब 2 में से 1 जाएगा, सॉरी 2 में से 2 जाएंगे 0 हो जाएगा। 7 में से 2 3 6, 7 में से 6 जाएगा, कितना होएगा 1, और इसमें भी यही संक्रिया लगेगी, यानी 0 में से -2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी पहले 1 0 तो ऐसे ही रहेगा, 0 में से -2 जाएगा, कितना हो जाएगा -2, और 1 में से -0 जाएगा, क्योंकि 2 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही तो हो जाएगा, तो 0, और सॉरी 1 1 1 1 1 1, क्योंकि 1 में से 0 जाएगा, कितना आएगा 0 ही आता है। अब देखिए A साथ में चल ही रहा है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, इसे 1 बनाना, और 1 ये ऑलरेडी है, अब क्या है, इसे 0 बना दो बस। 0 कैसे बना सकते हो, संक्रिया ये वाली लगा दो ना, कौन सी, R1 में क्या कर दें, R3 - 3R2, 3 में से 3 घटा देंगे 0 बन जाएगा ना ये वाला, तो यही करना है हमें। चलो करते हैं। 1 में से देखिए, 1 में से 3 की मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा, कितना आएगा 1 ही आएगा। 3 में से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, R3 की, R2 में 3 की मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, और ये 0 1। क्लियर? ऐसे ही 1 यहाँ पर कितना है 1 है, और 1 में से ये कितना है -2, -2 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस प्लस, और 3 दूनी 6, 1 - 6 कितना हो जाएगा -5, 3 दूनी 6 और 1, और 3 की मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6, 6 और 1 7 हो जाएगा ना, सॉरी 7, कि माइनस प्लस हो जाएंगे। ऐसे ही 0 -3 की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो कितना 0 - 3 तो -3, और -2 1, तो ये वैल्यू कितनी आई, ये हमारे पास आई 7 -3 2 सॉरी -2 और 1। अब देखिए क्या करना है, क्या, और A साथ में है, A साथ में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अब यहां से अब आप देख सकते हो, ये किसकी वैल्यू आई I की, और ये किसकी वैल्यू B की, A साथ में है, तो यहां से क्या कर सकते हैं A इनवर्स
बी की वैल्यू कितनी होती है, यही तो होती है 7 -3 -2 एंड 1, और यही क्या है हमारा आंसर है, कितना 7 -3 -2 एंड 1, यही हमें ए का प्रतिलोम यानी ए इनवर्स ज्ञात करना था। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक मैट्रिक्स दी गई है सभी की तरह, इसे भी हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे ए के बराबर मानेंगे। हमने मान लिया ये मैट्रिक्स ए के बराबर है। यहां से क्या करेंगे, अब ए बराबर आई इंटू ए की वैल्यू 2 3 5 एंड 7, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 1 0 0 1, यही तो होगी आई की वैल्यू, और साथ में ए चल रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यानी यहां पर जहां पर 2 है इसे क्या बनाना, 1 बनाना। तो 1 कैसे बनाएंगे इसे, यदि हम इसमें कौन सी संख्या लगाएं जिससे ये 1 बन जाए। तो देखिए, यदि हम इसमें 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटा में 1 हो जाएगा। हाँ जी, इसमें यदि हम R1 में क्या करें, 3R1 माइनस R2 कर दें। कैसे, देखिए यदि मैं 3 में 3 की गुणा कर दूं इस R1 बोले तो 2 में, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 में से R2 कितना 5, 6 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो हाँ जी बिल्कुल, तो 3R1 माइनस R2 ये हमने संक्रिया लगा दी किसमें, R1 के अंदर। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। ऐसे ही 3 तिया 9, 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 5 7 ऐसे ही एज इट एज चलेगा इसके साथ। अब इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 1 में 3 हो जाएगा, 3 में से 0 जाएगा 3, और 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही रहेगा, और 0 में से 1 जाएगा तो यानी 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, -1, 0 -1 -1 होएगा ना, और 0 1। ठीक है, ये किसके साथ चल रहा, ए के साथ। अब देखिए सेकंड स्टेप है, इसे क्या बनाना, इसे 0 बनाएंगे। 0 बनाएंगे तो कैसे लगा देंगे संक्रिया R2, कौन सी संख्या लगाएं, यदि हम 5 में से 5 घटा दें, यानी R1 में 5 की गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 घटा देंगे 0 बन जाएगा ना, R2 माइनस 5R1। तो देखिए 1 और 2 एज इट एज चलेगा, क्योंकि R2 में संक्रिया हो रही है ना, तो 5 में से 5 घटा देंगे तो यानी 1 में 5 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 दूनी 10, 7 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, अब 3 -1 ये ऐसे चलेगा, 0 1। अब इनमें संक्रिया लगनी है, यानी R2 में जो इसमें लगेगी वही तो इसमें लगेगी। अब देखिए कितना, 0 माइनस 5 15, 0 -15 -15, 1 और -5, -1 पहले से ही मौजूद है, 1 कितना हो जाएगा, +5, 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। तो कितनी वैल्यू आई, 3 -1 और -15 और 6। अब देखिए ए साथ में चल रही रहा है, बिल्कुल चलेगा। अब यहां पर यही कर दें, इधर कर देते हैं, स्पेस मिल जाएगा ना थोड़ा सा। अब देखिए, अब क्या करें, संक्रिया लगा दें। कौन सी संक्रिया लगाएं, यदि हम ऑपरेट कर दें, क्या ऑपरेट करें, ये जो -3 है, यदि हम इसे -3 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, यह 1 बन जाएगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, यहाँ पर 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो देखिए यदि मैं R2 को क्या कर दूं, -1/3 कर दूं, यानी -1/3 से हम मैंने R2 की गुणा कर दी, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा -3 और +3 से 3 डिवाइड, कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, यही तो हो जाएगा। तो देखिए 1 2, ये तो ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 0 में किसी भी गुणा कर दो, कितना हो जाता है, 0 ही रहता है। और अब यहाँ कितना हो जाएगा, -3 और -1/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी -3 और गुणा -1/3, 3 से 3 अभी बताया था ना, 3 से 3 कैंसिल, माइनस +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है, बिल्कुल आपको डबल बार रिपीट इसलिए कराना पड़ता है ताकि कभी आपके समझ में नहीं आए। ठीक है, तो देखिए अब ऐसे ही यही चीज इसमें भी यूज होनी है। क्या करेंगे, 3 और -1 ऐसे ही लिखा जाएगा,
-15 में क्या करें, 3 का वो कर दें, मतलब -15 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा -1/3, इसमें भी तो डिवाइड होगा ना, तो 3 पंजे 15 कितना हो जाएगा 5, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और 6 है यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2, यानी -3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो -2 बचेगा ना। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर, 2 और करना है, यहाँ पर 2 जो है इसे क्या करना है 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाएंगे, संक्रिया R1, क्या करें, यदि हम इसे R2 - R1 कर दें, 2 गुणा, या ऐसे लिख लीजिए इसे R1 - 2R2, कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो देख ये तो साथ में चली रहा है इसके, तो देखिए R1 यानी 1 में 0, यानी R2 में 0 2 की गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 0 ही रहेगा, फिर भी तो 1 का 1 ही रहेगा, यानी 1 में से 0 जाएगा 1 ही रहेगा, 2 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2 - 2 0, और 0 एक साथ में चली रहा है, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और 2 पंजे 10, 3 में से 10 माइनस होगा कितना हो जाएगा -7, 3 में से 10 -7 हो जाएगा, -1 यहाँ पर मौजूद है, -1 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, -2 की -2 में कर देंगे कितना हो जाएगा +4, 1 + 4 5, 5 - 2 और a। तो हम यहाँ से कह सकते हैं किसकी वैल्यू आई b a की, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है -7 3 और 5 - 2, ठीक है। I B A, तो B की वैल्यू कितनी है -7 5 5 माइनस, यहाँ पर कितना होगा देखिए R1 में A, ये तो -1 पहले से मौजूद है, और ये कितना -2, यानी 2 दूनी 4, -1 और प्लस 2 दूनी 4, -1 और +4 कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा ना, तो 5 हो रही है इधर, यहाँ से I B A, I की वैल्यू ये, B की वैल्यू ये, A तो हमारे पास है, तो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं A इनवर्स B, B की वैल्यू कितनी -7 3 5 एंड -2, क्लियर, यही क्या है आपका आंसर है, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये हमें मैट्रिक्स दी गई है 2 1 7 4, तो क्या करेंगे सबसे पहले हमने इसे A के बराबर मानेंगे, ठीक है, तो और A + IA, A + I, A की वैल्यू ये, I की वैल्यू ये, और A ये है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे संक्रिया लगा देंगे R1 क्या कि 4R1 - R2, 4R1 - R2, जब 4R1 - R2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है, और ऐसे ही फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 4 0 हो जाएगा, ठीक है, और 7 4 ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही यहाँ पर संख्या लग जाएगी 4, यानी 1 में 4 की गुणा कर देंगे 4, 4 में से 0 जाएगा 4, और 0 में किसी की गुणा कर दो 0 ही रहेगा, और 0 - 1 -1, ठीक है, और नीचे वाला यानी R2 ऐसे ही रहेगा। दोबारा क्या करेंगे संक्रिया लगा देंगे R2 में, R2 में लगाएंगे कैसे, क्यों, क्योंकि इसे 7 को हमें क्या बनाना है ना, इसे 7 को हमें 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनाएंगे 7 और 1 में 7 की गुणा कर देंगे तो 7 - 7 कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा। ऐसे ही इस दूसरी मैट्रिक्स में लगा देंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, और फिर क्या करेंगे इसके बाद क्या है हमें इसे 1 बनाना है, इसे 0 बनाना है, 0 यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, इसे 1 बनाएंगे, 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 4 R2 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 तो ऑलरेडी बन ही जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है ये हमें I = BA की वैल्यू आ जाएगी, ये I बन गया ना I BA की, और B क्या है ये वाली मैट्रिक्स, तो A इनवर्स की मैट्रिक्स A इनवर्स किसके बराबर आ गया B के बराबर, B क्या है ये, तो यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये मैंने इसलिए नोट किया है कि वीडियो की लार्ज आप लेंथ आपने देख ली होगी काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसलिए मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर पहले ही नोट करवा दिया है, ठीक है, यही रीज़न है इसका। तो देखिए इसका
आज ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या करेंगे सबसे पहले a के बराबर मान लेंगे, फिर क्या लिख देंगे a इक्वल टू आई ए की वैल्यू ये है, i की वैल्यू ये लिखेंगे और a ऐसे ही। सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पर 2 है इसे 1 बनाना, तो 1 कैसे बनाएंगे, इंटरचेंज कर देना आपस में। यदि हम इसे R1 R2 को ऊपर नीचे कर दें या इंटरचेंज कर दें तो कितना हो जाएगा, 1 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 5 नीचे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 0 नीचे हो जाएगा, 0 1 ऊपर पहुंच जाएगा, और इनटू में कितना चल रहा है a। अब क्या करें, दूसरा स्टेप होता है ये जो है इसे 0 बनाना। तो 0 कैसे बनाएंगे, यदि हम 2 में से 2 माइनस कर दें, यानी 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें, यानी R1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 2 में से 2 जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अब क्या होगा, 5 में से 3 दूनी 6, 5 में से -6 होगा तो कितना हो जाएगा, -1, क्लियर है, -1, और 3 ये साथ में चली रहा है इसके। ऐसे ही ये वाली मैट्रिक्स में भी यही ऑपरेशन लग जाएगी। और अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो -1 है यहाँ पर क्या होता है 1 बनाना, तो यदि हम इसमें माइनस की गुणा कर दे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर है। तो हमने माइनस की गुणा कर दी R2 में, तो ये कितना हो गया, प्लस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये जो है 3 इसे क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाएंगे, यदि हम 3 में से 3 माइनस कर दें, यानी R1 में से -3 R2 कर दें, ऑपरेशन ये वाली लगा दें, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, क्या 0 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या देखिए यहाँ पर i ये किसके बराबर आया, i के बराबर, ये b के बराबर और ये a के बराबर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, a इनवर्स b की वैल्यू 3 -5 -1 और 2, ठीक है। तो यही क्या है आपका आंसर है, नोट कीजिए, इसे नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर कितना हमने, कितना हो गया, 6 हो गए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए 3 5 and 1 and 2। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 4 3 और कितना है 5 4। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में से आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूं, ठीक है। आप जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक कराए हैं, बिल्कुल सेम यही स्टेप फॉलो करना है, यही लाइन फॉलो करनी है, बिल्कुल आपको ऐसे ही होते चले जाएंगे, बहुत इजी हैं। यदि हाँ आपको कोई भी कभी भी क्वेश्चन, जितने भी मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक आप कमेंट कर दीजिए। जो भी मैं डाउट क्लास लूंगा आपके वो सारे क्वेश्चन वहीं पर रिपीट कराता रहूंगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिए यदि आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो साथियों आज क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट होते हैं, और आपने बाकी के लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जरूर देख लेना। तो साथियों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।